और चलिए आगे बढ़ते बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां योगी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि गाजियाबाद और कानपुर में बड़े स्तर पर कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, जहां आपको बताएं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कानपुर, और साथ ही आपको बताएं गाजियाबाद में ये एक्शन लिया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन चल रहा है। 2 शहरों में पुलिस ने एक साथ एनकाउंटर किया है। कानपुर और गाजियाबाद में गोली लगने के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना कानपुर की है, जहां डोमनपुर गंगा पुल के पास एनकाउंटर के बाद बदमाश को अरेस्ट किया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी शख्स अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां इंदिरापुरम अंडरपास के पास 2 चेन स्नैचर्स एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हैं। तो 2 आरोपी पकड़े गए हैं और लगातार यहां एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखाई दे रही है। तो यूपी में योगी की सरकार है और योगी सरकार के साथ साथ यूपी की पुलिस की ओर से भी लगातार अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें युवाओं की या नौजवानों की या वहां की महिलाओं की, सबकी सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार ने ली है। और इसी के तहत लगातार जो अपराधी हैं, जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जा रही है। यूपी के कानपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से लेकर बरेली तक लगातार ताबड़तोड़ अपराधियों पर एक्शन चल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। यूपी में चली योगी की बुलेट ट्रेन। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। साथ ही उनकी पुलिस दिन रात बदमाशों पर नकेल कसने में जुटी हुई है, जिसकी गवाही यूपी के 3 शहरों से आई ये 3 अलग अलग तस्वीरें दे रही हैं, जहां बदमाशों ने यूपी पुलिस और सीएम योगी के अल्टीमेटम को हल्के में लेने की भूल कर दी। लंगड़ाकर चल रहा यह आरोपी कानपुर के महाराजपुर में हत्या को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने तुरंत प्लान तैयार कर इसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन यह उल्टा पुलिस से उलझ पड़ा और फायरिंग शुरू कर दी। यहीं पर इसने भारी भूल कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी। जब ये आ रहा था, इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही, सर्विलांस लगी रही, थाना लगा रहा। तो ये पूरी घटना एक तरीके से वर्कआउट हुई। गाजियाबाद में भी पुलिस ने बदमाशों को तगड़ा सबक सिखाया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक को गोली लगी है। ये लुटेरे हथियार का डर दिखाकर लोगों से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। एक बार फिर ये कहीं से लूट के सामान के साथ फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो इन्होंने लूट की वारदात कबूल कर ली, लेकिन एक चतुराई इन पर भारी पड़ी। पुलिस लूट के सामान की बरामदगी के लिए इनकी निशानदेही पर चल रही थी, लेकिन तभी इन्होंने वहां से असलहा उठाकर पुलिस पर गोली दाग दी। तभी जवाबी हमले में एक बदमाश समीर को गोली लगी, जिसका इलाज कराया जा रहा है। समीर द्वारा वहां पर छुपाया गया इनका अवैध असलहा इन्होंने उठाया, समीर द्वारा उठाया गया और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में समीर को पैर में गोली लगी, जिसमें उसको तत्काल प्राथमिक उपचार देते हुए हॉस्पिटल रवाना किया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस ने दबंग बन रहे बदमाशों को मुठभेड़ के जरिए जवाब दिया है, जो आए दिन महिलाओं की चैन लूटने, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते थे। पुलिस को लंबे वक्त से इनका इंतजार था और आखिर में ये पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने उल्टे पुलिस वालों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया है, साथ ही हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर की ये तस्वीरें बदमाशों को योगी का सख्त संदेश देती हैं कि यूपी में सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं होती, बल्कि इसके जरिए बदमाशों को सबक भी सिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रैक पर टेरर की साजिश की।
और खबर गुजरात से सामने आई है, जहां आपको बताएं कि ट्रैक पर फिर छेड़छाड़ की गई है। फिश प्लेट खोल दी गई जिससे कि ट्रेन डीरेल हो जाए। एक बार फिर से वही साजिश अंजाम देने की कोशिश की गई है जो अलग अलग शहरों से सामने आई थी। तस्वीर देखिए, आपको सूरत की दिखा रहे हैं, गुजरात की, जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट खुले पाए गए हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रेलवे पटरियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर ये प्लेट किसने खोले। अभी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन रेलवे और पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो रेल जिहाद को लेकर जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक को यहां पे दहलाने का प्रयास किया गया है। देश के दुश्मन लगातार रेलवे ट्रैक को अपना निशाना बना रहे हैं और फिर एक बार गुजरात के वडोदरा रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई है। मौत का खेल खेलने की कोशिश की गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते साजिश के निशानों पर नजर पड़ गई और अधिकारियों ने ट्रैक पर पहुंचकर साजिशकर्ताओं के इस मौत के खेल को फेल कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। रेल जिहाद का नाम, साजिश वाला काम। शहर शहर नफरत का प्लान नाकाम। टेरर की कोशिश भरपूर, साजिश चूर चूर। बार बार अपनी नापाक कोशिशों में फेल होने के बाद भी रेल जिहादी लगातार रेलवे ट्रैक को अपना निशाना बना रहे हैं। रेलवे के दुश्मन लगातार रेल को डीरेल करने की साजिश रच रहे हैं। कभी सिलेंडर, कभी सीमेंट ब्लॉक, तो कभी लोहे का खंभा। और जब सब फेल हो गया तो देश के दुश्मनों ने गुजरात की सूरत में नई साजिश रची। रेलवे ट्रैक पर कुछ चाबी और फिश प्लेट रखकर टेरर फैलाने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के वडोदरा मंडल में मौजूद किम स्टेशन के पास की, जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई निशान नजर आ रहे हैं। हालांकि साजिश का पता लगने के बाद आरपीएफ और अधिकारियों को सूचना दी गई। रेलवे अधिकारियों ने भी सतर्कता दिखाई और ट्रैक पर पहुंचकर साजिश के खेल को फेल कर दिया। वडोदरा मंडल के पश्चिम रेलवे ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश लाइन की पटरियों से फिश प्लेट और कुछ चाबियां खोलकर उसी ट्रैक पर रख दिया था, जिससे ट्रेन परिचालन बाधित हो गया। हमारी टीम ने स्थिति को संभाल लिया और ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। ट्रैक पर मौत का खेल खेलने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन कोई तो है जो ट्रेन पलटाने की साजिश रच रहा है, ट्रैक पर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे है? आखिर कौन रेल यात्रियों की जान का दुश्मन बना हुआ है? और कब ये रेल जिहादी अपनी नापाक साजिशों से बाज आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।